ओके क्या बोल रहे हैं, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखो भाई, हमको यहाँ पे कुछ रेजिस्टर्स दिए हैं, उन्होंने बोला इसको पैरेलल में कनेक्ट करो, टोटल रेजिस्टेंस निकालो। तो डायग्राम निकालना तो है नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस। दे वांट अस टू कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, पैरेलल में कनेक्ट किया है तो दे वांट अस टू फाइंड आरपी। तो इजीली कर सकते हैं। केस 1 देखते हैं पहले, ठीक है। पार्ट ए देख लेते हैं सबसे पहला। तो पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट ए में रेजिस्टेंस 1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1 ओहम, एंड रेजिस्टेंस 2 की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर 6 ओहम। सही है। नाउ वी हैव टू फाइंड आरपी। तो फॉर्मूला क्या रहता है, 1 बाय आरपी इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। सही है। दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 10 टू द पावर 6। अब नीचे का नंबर सेम नहीं है, नीचे इधर 1 है इधर 10 टू द पावर 6 है, तो ऐड नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नीचे कितना आएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर 6। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 10 टू द पावर 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। चलो, तो ये कितना आ जाता है, 10 टू द पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6। ये हो गया 1 बाय आरपी। नो, आरपी का वैल्यू क्या होगा फिर, आरपी विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 प्लस 1। अब ये 10 टू द पावर 6 मतलब कितने जीरोस होता है, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 प्लस 1। तो आरपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 एंड 1। अब ये ऊपर और नीचे में कितने का फर्क है, सिर्फ एक नंबर का फर्क है। तो डायरेक्टली इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, 0.99। हालांकि ये 99 रिकरिंग में आता है, तो अगर कोई इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 भी लिखता है तो दैट इज ऑल्सो ओके, बट टेक्निकली योर आंसर शुड बी 0.99। अगर आप इसको 1 भी करना चाहते हैं तो इट इज़ फाइन, बट मेरे हिसाब से उसको वैसे ही रहने दो, क्या 0.99, दैट वुड बी मच बेटर। एक तो 0.99 लिखो, नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली करके इसको 1 ओम लिख दो, वॉट एवर, दोनों में से एक चॉइस है आपके पास। अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में R1 का वैल्यू कितना है, 1 ओहम। R2 का वैल्यू कितना है, 10 टू द पावर 3 ओहम। और R3 का वैल्यू कितना है, 10 टू द पावर 6 ओहम। चलो, अभी फॉर्मूला क्या है हमारे आरपी का, 1 बाय आरपी इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। Let us put the values for this. That will be 1 by 1 plus 1 by 10 to the power 3 plus 1 by 10 to the power 6। कितना आ जाएगा ये, 1 by RP will be equal to 1 by 1। पहले एलसीएम ले लेते हैं, राइट, तीनों को एलसीएम ले लेते हैं। नीचे कितना आ जाएगा, 10 to the power 6 है ना। अभी एलसीएम ले लिया मैंने, अब यहाँ पे सिर्फ 1 है। 1 कितने ज़ा 10 to the power 6 होता है, 10 to the power 6 ज़ा। 10 to the power 3 को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद 10 to the power 6 आएगा, दैट विल बी 10 to the power, दैट विल बी 10 to the power 2, है ना। 10 to the power 3, देखो 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 2 कितना आएगा, दैट विल बी 10 to the power 6, राइट। कि 10 to the power 5 आएगा, फिर ये नहीं आएगा, राइट। मतलब ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब आप नंबर को ऐड कर रहे हो तो इट शुड बी वेरी केयरफुल। अब 3 प्लस 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। हाँ, तो ये गलती होती है। तो ये चीज़ आपको एग्जाम में भी ध्यान में रखना है, गड़बड़ में नहीं करना है ये चीज़। अगर आप गड़बड़ में करोगे तो कुछ ना कुछ तो इसमें गलती होने का चांस होता है। तो आपको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग ये, राइट। मतलब अगर आप कन्फ्यूजन हो रहा है, देखो आपको कितना चाहिए, 10 to the power 6, नीचे डिनोमिनेटर में कितना है 10 to the power 6, आपके पास क्या है 10 to the power 3, है ना। मतलब आपको ये नंबर ढूंढना है, एक्स ऐसा ही है ना, वो आपको 10 to the power 6 चाहिए तो 10 to the power 3 है आपके पास, तो ये एक्स कौन है आपको बस आइडेंटिफाई करना है। दैट इज इक्वल टू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय 10 to the power 3। आंसर कितना आएगा, 10 to the power 3। हाँ, तो बस उतना ही लिख दो वहाँ पे, 10 to the power 3 प्लस ये 10 to the power 6 ऑलरेडी है तो उसको खाली 1 लिखेंगे, हो गया। आरपी विल बी इक्वल टू
10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस 1। चलो नंबर ऐड कर लेते हैं भाई, कितना जीरोज होगा, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 प्लस 1। सही है, अभी इसको ऐड कर लेते हैं, लेट अस ऐड दिस 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 और लास्ट में 1 ऐड कर लो भाई, 1 0 0 1 0 0 1। बस इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, आर पी विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 100 1 0 0 1। बस इसका आंसर अभी कितना आएगा, फिर से 0.99 है ना, क्योंकि नंबर बहुत ही क्लोज है, वो आप करके देख लो एक बार। आरपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट विल बी 0.99 ओहम। तो आपका टेक्निकली यही आंसर है, लेकिन आपको फिर भी अप्रॉक्सीमेटली करके 1 ओहम लिखना है तो आप लिख सकते हैं, हालांकि वैसा कुछ कंपलसरी नहीं है। 0.99 भी अगर आपने लिख लिया तो भी आपका फुल आंसर हो जाता है। तो बस आपको केयरफुल कहाँ रहना है यहाँ पर, ये वाले पार्ट में, राइट, 10 वाले जहाँ पे आप एलसीएम ले रहे हो, जस्ट बी केयरफुल। 10 के पावर्स हैं तो थोड़ा सा स्लोली करना।